हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। शुक्ला क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 9th जो गणित है, कड़ी का जैसे जोड़ना घटाना। इसके पिछले वीडियो में बच्चों आपको हम बताए थे, ठीक है। उसी के आगे उसमें जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो 9 है 8 तक, इसके पिछले वीडियो में पार्ट 1 में बच्चों आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। उसी के आगे हम लेके आए हैं 9 नंबर सवाल, जैसे कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं बच्चों, तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस आज के इस क्लास में इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का पूरा प्रश्न आज आपको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे दिया है कड़ी में 2 का घन। जैसे यहाँ पे 3 चार्ज है, यहाँ पे भी 3 चार्ज है, यहाँ पे भी 3 चार्ज है। लेकिन आपको देख रहे हैं रूट वाला क्या है, बराबर नहीं। जब रूट वाला बराबर नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में न ही हम जोड़ सकते हैं और न ही क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो सबसे पहले जो दिख रहा है कड़ी में 16 है, उसको पहले फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। फैक्टराइज जैसे कहने का मतलब यहाँ पे जैसे कि 16 को 2 से काटेंगे तो आएगा आपका कितना, 8। फिर 2 से काटेंगे तो आएगा कितना बच्चों, 4। फिर 2 से काटेंगे 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 3 है तो 3 3 का क्या करेगा, जोड़ा बनेगा, मतलब जोड़ा बनेगा। यहाँ देख रहे हैं 3 का क्या करेगा, जोड़ा बनेगा। फिर उसी तरह यहाँ पे 54 है, इसका भी 2 से काटेंगे तो आएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। फिर 3 से कटेगा तो 9 बार में, फिर 3 से कटेगा तो 3 बार में, फिर 3 से कटेगा तो 1 बार में, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो इसको कुछ इसी प्रकार लिखेंगे। मतलब यहाँ 3 जो 2 है बच्चों, 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, बचेगा। लिखेंगे 2 कड़ी में 2, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। और बाहर तो यहाँ क्यूब रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ 1 2 बाहर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 और कड़ी में 2 का घन, ठीक है। इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं माइनस तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से 1 3 बाहर जाएगा, ठीक है। 3 बाहर चला गया, चाक चल ही नहीं रहा है। 3 बाहर गया, बचा कितना, कड़ी में केवल 2, ठीक है। इसका घन, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। उसके बाद अब देख रहे हैं बच्चों कि जितने भी पार्ट है कड़ी वाला सब क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए ए भी बराबर हो गया, ए भी बराबर हो गया, ए भी बराबर। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद माइनस वाला है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर बच्चों, अगर हम जो 2 का घन है उसको अगर हम आम मान लें, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में आपको काफी बताए हैं बच्चों, आप जाके देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में कि 8 नंबर सवाल तक आपको हम बताए हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं अगर इसको हम आम मान रहे हैं तो यहाँ 1 आम है, यहाँ 2 आम है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 आम। मतलब हो जाएगा 3 कड़ी में 2 का घन। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ भी देख रहा है 3 कड़ी में 2 का घन। देख रहे हैं दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यही आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न दिया है कड़ी में 27, ठीक है। उसके बाद दिया है माइनस का 9 अपान कड़ी में 3। फिर दिया है -1/9 और यहाँ पे 4 दिया है पावर, ठीक है। उसके बाद दिया प्लस 1/27 और यहाँ पे जो है वो 6 है, 6 पावर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ जरूरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है यक्स रूट में, अगर कड़ी को हटाना है तो पावर में क्या लगाते हैं, 1/2। जैसे कि किसी संख्या का अगर वर्गमूल है, उसको अगर कड़ी हटाना है तो यक्स के पावर क्या लगाते हैं, 1/2। उसी तरह अगर यहाँ पे क्यूब है तो उसको हटाने के लिए यक्स के पावर 1/3 लिखते हैं। उसी तरह अगर कोई संख्या 1/4 है उसको लिखेंगे यक्स के पावर 1/4, ठीक है। उसी तरह अगर कोई संख्या यहाँ 6 है, जैसे कि आप समझ रहे होंगे
x के पावर 1 क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह इसी का कुछ उपयोग इसमें करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। आपको समझ में आ रहा है बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आएगा अभी बच्चों। चलिए आइए हल करते हैं इसको। जैसे कि देख रहे हैं 27 का जब हम फैक्टराइज करेंगे तो जैसे कि तीन बार 3 आएगा, 3 × 3 × 3, तो 2 यहाँ देख रहे हैं वर्गमूल करना है, तो 1 3 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या आप 3 × 3। ठीक है, और यहाँ पे तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे सीधे लिख लेंगे 9/3, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं किसी का जोड़ा वोड़ा नहीं बन रहा है, बस 9/√3। अब जैसा कि यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देख रहे हैं अभी आपको बताए हैं अगर रूट हटाना है तो जितनी यहाँ रहेगा उसके पावर 1 करके होगा, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे -1/9 के पावर कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसी तरह यहाँ देख रहे हैं 1/27, उसके बाद पावर में क्या लग जाएगा 1/6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3√3। ठीक है, -9 यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 3 अपान में। उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ देख रहे हैं 1/3 जो है 1/3 का 1/9 जो है, आप 9 को क्या लिख सकते हैं 3 के घात 2, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 1/3 के पावर 2, पूरा होल पावर 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद कितना है 1/4। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ देख रहे हैं 1/27 है, तो 27 जो है वो किसका घन होता है 3 का, तो इसको भी कुछ इसी प्रकार लिखेंगे 1/3 के पावर 3 चार्ज, फिर कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब देखिए उसके बाद देख रहे हैं 3√3, उसके बाद -9/3, उसके बाद जैसा कि बच्चों आप जानते हैं अब बेसिक बताया गया है, अगर घात के ऊपर घात होता है, ठीक है, घात के ऊपर घात होता है तो क्या होता है गुणा होता है घातों का। तो देख रहे हैं अगर 2 के पावर 1/4 है तो 2 का गुणा किस में होगा 1 में, मतलब कितना हो जाएगा 2/4। तो आप लिखेंगे यहाँ पे -1/3, यहाँ पे हो जाएगा 2/4। ठीक है, फिर प्लस हो तो प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ देख रहे हैं 1/3 के पावर 3 है, यहाँ भी देख रहे हैं घात के ऊपर घात है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा गुणा, मतलब 1/3 के पावर कितना हो जाएगा 3/6। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे 2 से क्या करेंगे 4 को काटेंगे को बार में 2 बार में, यहाँ भी 3 से 6 कटेगा 2 बार में। ठीक है, बचा आपका कितना 3 कड़ी में 3, उसके बाद -9/√3, उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए 1/3 बचा, 1/3 के पावर कितना बचा 1/2, 1/3 के पावर कितना बचा 1/2। उसी तरह यहाँ देख रहे हैं प्लस 1/3 के पावर कितना है 1/2। ठीक है, बचा इस प्रकार। और देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिख रहा है दोनों वैल्यू सेम है, तो एक प्लस का एक क्या है माइनस का है, आपस में क्या हो जाएंगे दोनों कट जाएंगे। ठीक है, बचा कितना यह वाला। चलिए इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। जब हल करेंगे तो बचा आपका कितना 3√3 -9/3। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है, क्रॉस गुणा जब करेंगे तो देख रहे हैं बच्चों ये बाहर 3 है, √3 में √3 का गुणा होगा कितना होगा केवल 3, और 3 में 3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 9। 9 - 9/3, नीचे का नीचे गुणा, तो जब 9 से 9 देख रहे हैं प्लस है माइनस घटाएंगे तो 0 या कट गया, 0 बटे कितना हो गया √3। अगर 0 में √3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11वां दिया है 3 कड़ी में 147। चलिए आइए हल करते हैं, बहुत इजी है, बस आप हमारे बने रहिए चैनल पे, एकदम आसान लगेगा बच्चों आपको। 11वां है
3 रूट में 147, ठीक है। उसके बाद दिया है -7/3, उसके बाद दिया 1/√3, ये पूरा रूट में दिया गया है। उसके बाद दिया है +7 1/√3, ये भी पूरा कड़ी में दिया है, ठीक है। चलिए आइए हल करते हैं। बस ध्यान दीजिए, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पहले 147 जो लिखा है उसको पहले क्या करेंगे, तोड़ देंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 147 को जब फैक्टर करेंगे तो 2 से तो कटेगा नहीं, सीधे 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 2 बचा 27 हुआ, 3 9 27, फिर 7 से कटेगा सीधे, 7 7 49, फिर 7 करने 7। देख रहे हैं यहाँ वर्गमूल है तो कितने का जोड़ा बनेगा, 2 2 का, तो 2 2 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ देख रहे हैं एक 7 का जोड़ा बन रहा है, जो क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो जब बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो देख रहे हैं 3 पहले से है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 3, अब एक 7 बाहर चला जाएगा, रूट में कितना बचा जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, मतलब कितने का, 3 का, ठीक है। ये हो गया, बाकी सबको उसी तरह लिख दीजिए 7/3, फिर 1 तो कभी कड़ी में होता नहीं है, उसको हटा दीजिए, नीचे लिख लीजिए √3, यहाँ भी 7 और 1/√3, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपका हो गया 21, 7 × 21 होगा, √3 माइनस, उसके बाद देख रहे हैं 7/3 1/√3 प्लस 7 एक अन्य 7 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ भी कर सकते थे, चलिए यहाँ कर लीजिए 7/√3। उसके बाद देख रहे हैं अब क्या करेंगे बच्चों, नीचे का एलसीएम लेंगे, यहाँ देख रहे हैं इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो आएगा 3√3 आएगा। चलिए अब एलसीएम निकाल लिए, अब एक में इससे क्या करेंगे, भाग करेंगे, जब भाग करेंगे तो यही वैल्यू फिर आपको मिलेगा, तो इसका गुणा ऊपर करेंगे, ठीक है। तो जब ऊपर करेंगे यहाँ देखिए आपको करके बता रहा हूँ, 21√3 और गुणा करना है 3 कड़ी में 3, तो ये बाहर का बाहर होगा, अंदर का अंदर, तो 21 यहाँ हो जाएगा 63, और √3 में √3 का होगा कितना होगा, केवल 3। अब 63 में 3 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 3 3 का 9 और 6 3 का 18, ठीक है। देख रहे हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं आपको, इस समय एलसीएम ले लिया गया, तो एलसीएम लेने के बाद इसमें इससे क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग देने पे यही वैल्यू आएगी, इसका गुणा ऊपर वाले अंश में करेंगे। देखिए अंश में किया जा रहा है, 21 यहाँ 63 और √3 में √3 का गुणा होगा कितना होगा, केवल 3। उसके बाद दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 189, ठीक है। चलते यहाँ लिख लेंगे 189, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें इससे भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 7 में, 7 × 7, फिर प्लस है तो प्लस, इसका भाग इसमें करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा केवल 3, ठीक है। तो 3 का गुणा किसमें करेंगे, 7 में, कितना हो जाएगा 21, ठीक है। चलिए आइए अब प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे, माइनस वाले को घटा देंगे। जब जोड़ेंगे तो इसमें दोनों प्लस है, जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 21 में और 100 क्या बोलते हैं 89 में, जब जोड़ेंगे 189 में 21 तो कितना होगा, 210 होगा, तो हो गया 210, 210 माइनस कितना हो गया 7 बटे कितना हो गया 3 कड़ी में 3, ठीक है। घटा लीजिए, घटाएंगे तो आपका देख रहे हैं कितना होगा 203, 203 बटे 3 कड़ी में 3, ठीक है। कटेगा, अगर देख रहे हैं 3 से कटेगा तो 3 6 के 18, 2 बचा, नहीं कटेगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। या ये भी आंसर लिख सकते हैं, या नीचे ऊपर कड़ी में 3 से आप क्या कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। चलिए गुणा भी कर लीजिए, क्योंकि आंसर में आपका नीचे गुणा करके दिया होगा।
3√3, यहाँ भी कड़ी में 3 से गुणा और यहाँ भी कड़ी में 3 से गुणा, यहाँ कड़ी में तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 203 कड़ी में 3 अपान इसका इसमें होगा तो 3 और √3 में √3 का गुणा होगा तो केवल 3, 3 3 का 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो रिपीट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल पे। चलिए 12वां और 13वां सवाल कुछ इस प्रकार है, ठीक है। चाहिए आइए हल करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे, पहले तो 27 को हम तोड़ेंगे, ठीक है। 27 को तोड़ने के बाद कितना आएगा, 3 बार 3 आएगा, ठीक है। तो एक 3 क्या होगा, बाहर चला जाएगा, मतलब लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। देख रहे हैं वर्ग, यहाँ वर्गमूल निकालना 27 का, तो 27 का वर्गमूल निकालने का मतलब 2 का जोड़ा बनेगा, तो एक 3 क्या होगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। पहले से 2 क्या है, 2 बाहर है, तो एक 3 जो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ इसको इसी प्रकार लिखेंगे 5 कड़ी में 3, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, बचा कितना आपका कड़ी में 3 केवल, और यहाँ पे तो जैसे है वैसे लिख लेंगे, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि देख रहे हैं 5√3 और 6√3 दोनों को ऐड करें कितना होगा, 11, तो 11 कड़ी में 3, बचा कितना 1/√3, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं हर संख्या के नीचे 1 होता है, लिखिए या न लिखिए। अब दोनों का एलसीएम या तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो √3 में √3 का गुणा होगा तो केवल कितना होगा, 3, अब 3 में 11 का गुणा होगा तो कितना होगा, 11 तिहाई 33, तो हो जाएगा 33, एक एक करने 1, नीचे का नीचे, तो घटाएंगे तो देख रहे हैं आप 33 में जब 1 घटाएंगे तो कितना आ जा रहा है, 32, 32 बटे √3, ठीक है। उसके बाद √3 नीचे ऊपर क्या करेंगे, परिमेकरण करेंगे, √3 का ऊपर भी और √3 का नीचे भी। तो जैसा कि जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32 कड़ी में 3, ठीक है। उसके बाद √3 का √3 में करेंगे तो केवल कितना होगा, 3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार है, दिया है 40 का घन, फिर -4, 320 का घन, फिर प्लस 625 का घन, बाहर 3 दिया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले 40 को तोड़ेंगे, 320 को तोड़ेंगे, 625 को तोड़ेंगे। चलिए पहले तोड़ के आपको दिखाता हूँ। 40 को जब तोड़ेंगे 2 से काटेंगे तो आएगा 20, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 10, फिर 2 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद 320 को 2 से काटेंगे तो 2 एक अन्य 2, फिर 1 दिया तो 12 हुआ, 2 छके 12, 0 उतार देंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 80 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 40 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से कटेगा तो कितना देगा, 1। यहाँ देख रहे हैं आपको घन निकालना है, ये चीज दिमाग में होना चाहिए। फिर 625 का फैक्टराइज करेंगे 5 से तो 125 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए देख रहे हैं किसका किसका जोड़ा घन बन रहा है। यहाँ देखिए 5 का 3 बार, क्योंकि घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 का जोड़ा बना, फिर 1 2 का और जोड़ा बना, और यहाँ पे भी तो एक ही जोड़ा बन रहा है 2 का, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, तो 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, रूट में बचेगा केवल 5, तो यहाँ हो जाएगा 2 5 का घन, ठीक है, -4, यहाँ 2 बार 2 बाहर जाएगा तो 2 गुणे 2, बचा कितना 5 का घन, ठीक है। फिर प्लस यहाँ भी देख रहे हैं 5 को बाहर चला जाएगा तो 3 पहले से है, 3 × 5 और 5 का घन, ठीक है। चलिए नीचे वाले को इरेज करते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद देख रहे हैं सभी कड़ी वाला आपस में बराबर है, तभी हम जोड़ घटा सकते हैं बच्चों, ठीक है, अन्यथा नहीं जोड़ घटा सकते हैं। उसके बाद देख रहे हैं 2 कड़ी में 5 का घन, यहाँ गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5 का घन, ठीक है। फिर यहाँ 5 यानी 15 5 का घन, ठीक है। अब देखिए उसके बाद या तो इसमें से इसको घटा के लिखिए,
इसमें जोड़िए, या तो प्लस प्लस वाले जोड़ के क्या करिए, माइनस वाले को हटाइए। तो देख रहे हैं 2 आम, ये 15 आम, तो कितना हो गया 17 आम। ठीक है, ये -16, फिर 5 का घन। तो देख रहे हैं 17 आम में से 16 आम जब घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा, 1 आम, मतलब केवल 5 का घन। यहाँ 1 तो ऑलरेडी है, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बच्चों यहाँ पे जैसा कि 4 है, 4 छूट गया है, 4 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 है तो 4 तो बाहर हो जाएगा, 4 × 2 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तब चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं, तब आंसर कुछ अलग आएगा। तो यहाँ 8 में से 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23, 23 5 का घन। फिर यहाँ पे 16 5 का घन। 23 में से जब 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 5 का घन। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर, जो 14 नंबर है और इसके बाद 15 नंबर लास्ट रहेगा बच्चों। चलिए आइए